चलो चलो चलो। तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन कार्बोकैटायन पढ़ रहे थे ना? ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसमें आपने क्या क्या पढ़ डाला? आपने इसमें एस कैरेक्टर पढ़ डाला, ठीक है? कि एस कैरेक्टर और पी कैरेक्टर के बेस पे क्या होगा, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ डाला, हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ डाला, रेजोनेंस पढ़ डाला, मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ डाला। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है? अब हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे किसके बारे में? स्टेबिलिटी ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट जो बात करने वाले हैं वो क्या? स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल। बेंट ऑर्बिटल की वजह से स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे, ठीक है? बेंट ऑर्बिटल, ओके। बेंट ऑर्बिटल आप कहिए या आप इसे कहिए क्या? स्ट्रेन्ड सिग्मा बॉन्ड। स्ट्रेन्ड सिग्मा बॉन्ड ये भी कह सकते हैं हम, ठीक है? बेंट ऑर्बिटल या स्ट्रेन्ड सिग्मा बॉन्ड, ओके। चलिए, तो इसे समझते हैं। देखो क्या होता है कि अगर मेरे पास ये 3 मेंबर रिंग है, 3 मेंबर रिंग के बारे में हमें अच्छे तरीके से पता है कि इसमें क्या होते हैं, हाईली स्ट्रेन्ड के बारे में बात करें। अगर ये एडजेसेंट पोजीशन पे है CS2, ओके, तो आपको अच्छी तरीके से पता है क्या क्या आप जानते हैं 3 मेंबर रिंग के बारे में। एक सेंटर पे कितने डिग्री का स्ट्रेन है? 49 डिग्री का। 3 सेंटर हैं तो कितना स्ट्रेन है इस रिंग में? टोटल 49 इंटू 3, ठीक है? कितना हो गया आपका? 27। 3 इंटू 12, 147 डिग्री का स्ट्रेन है, ठीक है? और हम ऐसा भी कहते हैं दिस इज हाईली स्ट्रेन बॉन्ड। साथ ही साथ क्या कहते हैं इसमें? पी कैरेक्टर ज्यादा है। इंटरनल बॉन्ड में पी कैरेक्टर ज्यादा होता है ना, पी कैरेक्टर ज्यादा है। तो पी कैरेक्टर ज्यादा है तो इसकी जो डोनर एबिलिटी है वो आपकी क्या है? ज्यादा है। डोनर एबिलिटी जो है वो इंक्रीज करती है, या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी है, होमो की एनर्जी, वो आपकी क्या होती है? वो इंक्रीज करती है। जैसे हम इसके बारे में बात करेंगे तो पी कैरेक्टर ज्यादा, डोनर एबिलिटी ज्यादा, होमो की एनर्जी जो है वो आपकी क्या है? ज्यादा। तो अब एडजेसेंट पोजीशन पे आपने क्या रख दिया? एडजेसेंट पोजीशन पे एक ऐसा मॉलिक्यूल रख दिया या ऐसा सेंटर रख दिया जो किसकी तरह बिहेव करने लगता है? एक्सेप्टर की तरह। एक्सेप्टर की तरह, या क्या यूज कर रहा है? अपना लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है? तो जब लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज करेगा तो ध्यान दीजिए आप यहाँ पे, ये पी ऑर्बिटल्स हैं जो बेंट ऑर्बिटल या बनाना बॉन्ड है ना, इनके बीच में क्या होती है? ओवरलैपिंग पुअर होती है, पुअर एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ये इसके पैरेलल लाई करेंगे और इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है? जब ये इंटरेक्ट करेगा तो कुछ ऐसा कैनोनिकल फॉर्म बनेगा। क्या? ये चीज, ठीक है? यहाँ पे आपका क्या? CH2, CH2 के बीच में क्या बन गया? डबल बॉन्ड। इस पोजीशन पे क्या बन जाएगा आपका? पॉजिटिव चार्ज। एक अनदर कैनोनिकल फॉर्म बन गया। उसी तरीके से सेम हम यहाँ नीचे के बॉन्ड के बारे में बात करें तो ये भी पैरेलल लाई करेगा, ये भी ओवरलैप करेगा। जब ये भी ओवरलैप करेगा तो आपका क्या बनाएगा? ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा कि किधर से अब ये टूटेगा? नीचे से, ठीक है? नीचे से टूटा और इस पोजीशन पे क्या बन गया आपका? CS2 पॉजिटिव। समझ रहे हैं? या आप ऐसे कह सकते हो कि ये बॉन्ड 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, 4 पोजीशन, 2 पोजीशन से टूटा, 1 पोजीशन पे शिफ्ट हो गया या 1 टू शिफ्ट हो गया। अगर ये सिचुएशन होगी तो आपके पास एक ऐसा कार्बोकैटायन बन जाएगा, ठीक है? यहाँ पे स्ट्रेन देखो रिलीज्ड हो रहा है, इसमें रिंग एक्सपेंशन हो जा रहा है। जो चार्ज आपका आएगा, अगर हम यहाँ 1, 2, 3 और 4 कर लें तो बॉन्ड बिटवीन 2 and 4 ब्रेक टू फॉर्म किसके बीच में? 1 and 2 के बीच में। ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? बॉन्ड किसके किसके बीच में? बिटवीन
2 एंड 4 के बीच में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। और फाइनली किसके किसके बीच में बन रहा है, 4 और 1 के बीच में क्या हो रहा है, मेक हो रहा है। ठीक है, ऐसी चीज। तो 2 पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब 2 पे क्या बन जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बेसिकली ये आपका क्या हो रहा है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन। ओके, इस रिंग एक्सपेंशन की वजह से क्या हो रहा है, स्ट्रेन रिलीज हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक सेंटर पे 60 डिग्री का था, 4 मेंबर्ड बना, तो कितना हो गया आपका, 19 डिग्री का स्ट्रेन। ओके, तो स्ट्रेन रिलीज हो रहा है। इसका मतलब ये इतने कैनोनिकल फॉर्म बना सकता है। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। आओ देखो, जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। यहाँ पे भी क्या, फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन थी, ये फोर्थ पोजीशन। तो जो चार्ज है वो कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एज वेल एज कार्बन नंबर 4, सब पे चार्ज बन रहा है ना। देखो, पॉजिटिव चार्ज पहले कार्बन नंबर 1 पे था, इसमें पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 2 पे है। ये प्रोसेस हो रही है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 3 पे आ रहा है, ये प्रोसेस आ रही है तो पॉजिटिव चार्ज कार्बन नंबर 4 पे आ रहा है। अब सोचो ये कितना जबरदस्त कार्बोकैटायन है। पॉजिटिव चार्ज हर सेंटर पे लोकेलाइज्ड हो रहा है। तो इसका मतलब अगर ये कार्बोकैटायन आपका एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हो क्या, कि अगर ये कार्बोकैटायन आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो आप कुछ इस तरीके से कह सकते हो, जैसे ये CH2 है ना, इसके ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज। हम देखो जहां पे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वहां ब्रेक करें, जहां पे बॉन्ड मेक हो रहा है वहां पे मेक की प्रोसेस दिखा दे। ऐसा कुछ, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग मेकिंग हो रही है, ये एग्जिस्ट कर ही रहा है, ये CH2 पॉजिटिव, ये। ठीक है, मीन्स जो चार्ज है डेल पॉजिटिव इसके ऊपर भी बन रहा है, डेल पॉजिटिव इसके ऊपर भी बन रहा है, डेल पॉजिटिव इसके ऊपर भी बन रहा है, डेल पॉजिटिव इसके ऊपर भी बन रहा है। सभी सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज लाई कर रहा है। इसका मतलब हर एक कार्बन के ऊपर 25% चार्ज जो है वो लाई कर रहा है। ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। क्या कहते हैं, डांसिंग रेजोनेंस। ठीक है, अब ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा कार्बन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी। तो ये पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड करता है। जैसे देखो, अगर हम बात करें कि यहाँ पे अगर हमने पाई बॉन्ड ले लिया और ये CH2 पॉजिटिव, तो इसमें क्या होगा, बस ऐसा ही कैनोनिकल फॉर्म बनेगा क्या, ये चीज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब एक पाई बॉन्ड से कहीं ज्यादा स्टेबलाइज्ड करता है बेंट ऑर्बिटल। समझ रहे हो, ऐसा कुछ कैनोनिकल फॉर्म बना रहा है। तो बेंट ऑर्बिटल कार्बोकैटायन को हाईली स्टेबलाइज्ड करता है। जब हम बात करेंगे पाई बॉन्ड के कंपैरिजन में, तो बेंट ऑर्बिटल या साइक्लोप्रोपेन रिंग के एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कार्बोकैटायन प्रेजेंट है, तो वो आपका क्या होगा, हाईली स्टेबल। कैसे हम ये देख सकते हैं कि जो चार्ज है वो सारे कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है। अब आपको पता है चार्ज जितने ज्यादा कार्बन पे शिफ्ट होगा, जितने ज्यादा एटम पे शिफ्ट होगा, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, स्टेबलाइज्ड होगा। ओके, तो दिस इज द स्टेबिलिटी ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल। बेंट ऑर्बिटल हैव हाई डोनर एबिलिटी ड्यू टू वीक बॉन्डिंग। ये बॉन्ड बहुत वीक होता है, बनाना सेफ होता है, इसके पास हाईली पी कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो जैसे आप हम अगर डिस्कशन के बारे में बात करें, थोड़ा सा रिलेटिव डिस्कशन के बारे में बात करें, कि जैसे आप समझिए कि आपके पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, या लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, किसका, कार्बोकैटायन का लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। एक तरफ आपका बेंट ऑर्बिटल है और एक तरफ आपका क्या है, पाई सीसी। तो पाई सीसी की होमो की एनर्जी क्या होगी, वो लोअर होगी, ऐसा कुछ। ठीक है, ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड करेगा, ये कम स्टेबलाइज्ड करेगा। ठीक है, ऐसे हम कह सकते हैं। बेंट ऑर्बिटल क्या है आपका, बेंट ऑर्बिटल इज बेटर डोनर इन कंपैरिजन टू किसके, पाई सीसी। मतलब पाई सीसी के एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कार्बोकैटायन प्रेजेंट है तो वो लेस स्टेबल होगा, जबकि बेंट ऑर्बिटल के एडजेसेंट पोजीशन पे अगर कार्बोकैटायन है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके पीछे दो कारण, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, और बेंट ऑर्बिटल की जो होमो की एनर्जी होगी वो आपकी क्या होगी, वो ज्यादा होगी। ओके, ठीक है। नमस्कार। ठीक है,
मेरा ध्यान उतर गया था कि आप लोगों की क्लास है। ठीक है, मुझे लग रहा था कि आज फ्राइडे है। होमो। ठीक है, यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, किसकी बात? होमो की बात कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा ग्रुप वूप में इनएक्टिव भी रहते हो, थोड़ा एक्टिव रहा करिए, बात किया करिए, पूछा करिए। कुछ कुछ भी नहीं पूछते, बहुत ही इनएक्टिव ग्रुप है आप लोगों का। व्हाट्सएप ग्रुप इसलिए बना है, थोड़ा एक्टिव रहा करिए आप लोग। ठीक है। जैसे हम कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसे ऐसा कुछ, इस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं और इस कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। दोनों जगह CH2 पॉजिटिव है, बट ये फास्ट स्टेबलाइज्ड करेगा, ये इसके कंपैरिजन में स्लो स्टेबलाइज्ड करेगा। ठीक है, ये रिलेटिव कंपैरिजन है। तो जब भी बेंट ऑर्बिटल के एडजेसेंट पोजीशन पे कार्बोकैटायन प्रेजेंट रहेगा तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा आप बेंट ऑर्बिटल लगाते जाओगे, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे हम बात करें CH, ठीक है, ये चीज, इसके बारे में बात करें, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें C, ठीक है, ये ये या ये तो यूनिवर्सली स्ट्रांग, मतलब बहुत ही स्ट्रांग कार्बोकैटायन होता है। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो दीज आर द स्टेबिलिटी ऑर्डर। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हो, ये होगा। अब आप आसानी से बता सकते हो कि किसमें कितने जगह पे पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा, इस पे होगा। तो हम कह सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के 10 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आपका शिफ्ट हो रहा होगा। तो सोचो आप, कितनी कम चार्ज डेंसिटी होगी इस कार्बोकैटायन में। जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है वो हर एक कार्बन से शेयर हो रही, तो डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा। और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम होगा तो कार्बोकैटायन जो आपका है उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों मित्रों, सही तो है? आसान है ना, कुछ है नहीं इसमें। ओके, बोलो आप लोग, क्लियर है यहां तक? बेंट ऑर्बिटल कार्बोकैटायन को हाईली स्टेबलाइज्ड करेगा इन कंपैरिजन टू पाई बॉन्ड। तो ये हमारा नेक्स्ट था, स्टेबिलिटी ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल। आफ्टर स्टडिंग लोन पेयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, स्टेबिलिटी ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल। व्हाई बेंट ऑर्बिटल स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन? हम कह सकते हैं बेंट ऑर्बिटल इज अ बेटर डोनर। उसके पीछे क्या 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 कारण है? बेंट ऑर्बिटल ऑर्बिटल इज बेटर डोनर, बेटर डोनर। क्यों बेटर डोनर है? हाई पी कैरेक्टर, हाई पी कैरेक्टर, पहला कारण। दूसरा, वीक सिग्मा बॉन्ड, जितना वीक रहेगा उतने जल्दी ही टूटेगा। ठीक है, हाई पी कैरेक्टर, वीक सिग्मा बॉन्ड, हाई एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाई एनर्जी, एनर्जी ऑफ हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये सब काइनेटिक की बात होगी। थर्मोडायनेमिक की बात करें तो मोर लोकलाइजेशन ऑफ, मोर लोकलाइजेशन, लोकलाइजेशन या डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, more centered delocalization of positive charge, delocalization of positive charge। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो बेंट ऑर्बिटल को सुपरमैन बना दे रही हैं कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज्ड करने के लिए। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम अगर आपसे पूछेंगे कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बताइए तो आप बता सकते हो। उसी तरीके से सवाल ये है कि जैसे मेरे पास ये कार्बोकैटायन है, ये CH2 पॉजिटिव, ठीक है, और ये कार्बोकैटायन है। इनमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये साइक्लोप्रोपेन के ऊपर है और ये साइक्लोप्रोपेन के एडजेसेंट पोजीशन पे है। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन। यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेशन। इस बॉन्ड के थ्रू या इस बॉन्ड के थ्रू क्या हो रहा होगा, आपका कॉन्जुगेशन। यहाँ कॉन्जुगेशन नहीं है। यहाँ पे इस कार्बोकैटायन के बारे में बात करें तो हाईली एस कैरेक्टर है, जो साइक्लिक हो, एक्सटर्नल होगा ना, ये हाईली
एस कैरेक्टर है, ठीक है। हालांकि यहाँ एस कैरेक्टर की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, लेकिन कॉन्जुगेशन डोमिनेट करेगा, तो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। इन दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा। या आप ये कह सकते हो कि स्मॉल रिंग पे है, स्मॉल रिंग पे है, और इस रिंग की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर होती है। इस अगर हम दोनों की स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, ए और बी, तो ए कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, ए इज मोर स्टेबल, स्टेबल ड्यू टू बेंट ऑर्बिटल, बेंट ऑर्बिटल। ये बहुत कंफ्यूज्ड होता है, कंफ्यूज्ड करता है। वाइल बी इज हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल, अनस्टेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एस कैरेक्टर। इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एस कैरेक्टर पढ़ रखा है हमने, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एस कैरेक्टर, समझ रहे हैं? ओके, तो इसमें कंफ्यूज्ड मत होइएगा आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे आपके पास क्या है यहाँ, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या है, ये चीज, ये भी क्या है, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। और हम बात करें किसके बारे में, ये क्या है, CH2 पॉजिटिव, और ये आपका क्या है, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि बताइए किन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, आपको पता है इंटरनल बॉन्ड एंगल जितना कम होगा उतना ही क्या होगा, पी कैरेक्टर। जैसे ये कैसे स्टेबलाइज्ड कर रहा होगा, इसके साथ इंट्रैक्शन में, ये इसके साथ इंट्रैक्शन में, ये इसके साथ इंट्रैक्शन में, ये इसके साथ इंट्रैक्शन में, है कि नहीं। इस स्टेबलाइजेशन के लिए क्या है कि ये कैसा बिहेव करेगा, दिस बॉन्ड विल बी बिहेव एज व्हाट, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ओके, होमो। तो हम क्या कहते हैं कि सिग्मा सीसी बॉन्ड जो है, इसमें इंटरनल बॉन्ड एंगल आपका बढ़ता जा रहा है, तो एस कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इन सिग्मा सीसी बॉन्ड, इन सिग्मा सीसी बॉन्ड एस कैरेक्टर क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। एस कैरेक्टर किधर से किधर की तरफ, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, जैसे जैसे रिंग की साइज बढ़ेगी, वैसे वैसे सिग्मा सीसी बॉन्ड में एस कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। इन सिग्मा सीसी एस कैरेक्टर इंक्रीजेस, डोनर एबिलिटी क्या होगी, डोनर एबिलिटी इसकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। डोनर एबिलिटी डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन वो क्या होगा, वो भी डिक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी क्या होगी, वो डिक्रीज करेगी, ठीक है। जितना कम एस कैरेक्टर होगा उतना बेटर डोनर होगा। तो एस कैरेक्टर इंक्रीज कर रहा है, पी कैरेक्टर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। पी कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इस बात से ये मतलब निकल के आता है कि जो डोनर एबिलिटी होती है, डोनर एबिलिटी वो स्ट्रांगली प्रोपोर्शनल टू पी कैरेक्टर। जितना पी कैरेक्टर होगा, इलेक्ट्रॉन उतना ही लूजली हेल्ड होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा, बॉन्ड उतना ही स्ट्रांगली हेल्ड होगा और उतना ही आसानी से नहीं टूटेगा, जबकि पी कैरेक्टर वाले में क्या है, आसानी से टूटेगा। ओके, क्लियर है। तो ये हम कह सकते हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ओके डियर, एवरीथिंग फाइन, यस, बढ़िया है। आपके बाकी मित्र लोग कहाँ हैं, याशीष, प्रयांश, बाकी लोग कहाँ रह जाते हैं, ठीक है, ये चीज। तो ये नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे। अब देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कार्बोकैटायन के स्टेबिलिटी के लिए, दो चीजें हमारी और बची हैं, स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी, दूसरा स्टेबिलिटी ड्यू टू प्लेनैरिटी, ठीक है। दो चीजें हैं जिनके बारे में हमें बात करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं, स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी, स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी,
अब एरोमेटिसिटी आपने पढ़ ही रखा है, आपको ये पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ड्यू टू एरोमेटिसिटी का सीधा सा मतलब है कि एरोमेटिसिटी इंक्रीजेस, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, ठीक है। ओके, कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी वो क्या होगी आपकी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरोमेटिसिटी होगी, एरोमेटिसिटी, ठीक है। अब जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, कि एरोमेटिसिटिक या एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर आपके क्या होते हैं, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। फिर आपका क्या होता है, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। अब चूंकि कार्बोकैटायन पढ़ रहे हैं तो कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज होगा, और पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जब एरोमेटिसिटी शो करेगी तो उसे हम क्वासी एरोमेटिक भी कहते हैं। तो हम कह सकते हैं क्या कि एरोमेटिक कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर नॉन एरोमेटिक कार्बोकैटायन सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक। अब अगर इसे हम सीखते हैं, देखो ये हम सब पढ़ चुके हैं। जैसे इस कार्बोकैटायन के बारे में बात करें, दिस इज एन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है जो पूरे रिंग में डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं, 4n+2 रूल फॉलो करेगा। ये कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक। ये क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। उसी तरीके से जैसे हम आपसे इसके बारे में बात करें, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ठीक है। यहाँ पे भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये कंपाउंड कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n रूल फॉलो करेगा, एंटी एरोमेटिक होगा। मतलब ये आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो दोनों कार्बोकैटायन में अगर स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल बिकॉज फर्स्ट इज एरोमेटिक, वेल सेकेंड इज हाईली अनस्टेबल बिकॉज सेकेंड इज एंटी एरोमेटिक। तो जो एरोमेटिसिटी हम लोगों ने पढ़ा था उसी के बेस्ड पे हम बात कर रहे हैं। उसी में हम अगर अपना तीसरा बना दें, ठीक है, एक थर्ड वन बना दें। देखिए थर्ड वन के बारे में बात करें तो दिस इज एन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज in this ring there is a presence of sp3 hybridized carbon, there is no complete delocalizations of electron। तो ये सिर्फ स्टेबलाइज्ड हो रहा होगा किससे, कॉन्जुगेशन से। तो एक नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड है, बट ये नॉन एरोमेटिक है। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होंगे, हमने सीख लिया है, एरोमेटिसिटी पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, सबसे अनस्टेबल। तो स्टेबिलिटी के बारे में अगर आप बात करोगे तो फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकेंड, बिकॉज सेकेंड इज एंटी एरोमेटिक while दिस वन इज द नॉन एरोमेटिक। तो हर वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज, साइक्लिक पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज जो एरोमेटिक होगी, या कार्बोकैटायन जो एरोमेटिक होगा वो स्टेबल होगा। जैसे आइए हम अगर बात करें नेक्स्ट, इसके बारे में ही अगर हम बात करें, ये 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 इस कंपाउंड के बारे में भी बात करें, ठीक है। ये भी क्या है आपका, एरोमेटिक, साइक्लोप्रोपेलियम कटायन है ना, ये भी आपका क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। ये भी क्या होगा, स्टेबल, स्टेबल बेसिकली पॉजिटिव चार्ज है कार्बन पे, तो एरोमेटिक कार्बोकैटायन हम कह सकते हैं इसे, ठीक है। ये भी क्या होगा आपका, स्टेबल, समझ रहे हैं। तो एरोमेटिसिटी के बेस पे हम बता सकते हैं कि भाई एरोमेटिसिटी अगर हमें देखनी आती है तो हम उस वहां पे बता सकते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग थोड़ा सा और समरी करेंगे, ध्यान दीजिएगा। समरी करने का मतलब क्या है कि अगर हमें कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एरोमेटिसिटी। अभी इसके बाद भी और मैं समराइज करूंगा। एरोमेटिसिटी के साथ साथ हम क्या देखेंगे, प्लानैरिटी, प्लानैरिटी ये हमें पढ़ना है। फिर क्या देखोगे आप, कहीं बेंट ऑर्बिटल तो नहीं ना है। बेंट ऑर्बिटल के बाद आप क्या देखोगे, प्लस एम या प्लस आर। उसके बाद आप क्या देखोगे, प्लस एच। उसके बाद आप क्या देखोगे, प्लस आई। उसके बाद माइनस आई। उसके बाद माइनस एच। उसके बाद सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें माइनस आर या माइनस एम होगा, ठीक है।
ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने का सबसे बढ़िया। पहले देखो कि कंपाउंड कहीं एरोमेटिक तो नहीं है, अगर एरोमेटिक है तो उसे प्रायोरिटी देंगे, फिर प्लेनैरिटी या बेंट ऑर्बिटल के बारे में बात करेंगे। कभी कभी इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बेंट ऑर्बिटल जब मैक्सिमम नंबर ऑफ कैनोनिकल फॉर्म बनाने लगेगा, जैसे जब 3 साइक्लोप्रोपेन रिंग लगा दोगे तो वो एरोमेटिक से भी ज्यादा स्टेबल होने लगता है, तो वो एक समरी करेंगे। बट एक ये बेसिक आइडियाज होगा या बेसिक ट्रेंड होगा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को मॉनिटर करने का। तो अब जो प्राइमरी चीज होती है, एरोमेटिक अगर है तो डेफिनेटली तो वो तो प्लेनर है ही, उसके बारे में तो हम बात नहीं करेंगे कि जो एरोमेटिक है वो तो प्लेनर है तभी एरोमेटिक है। जो बेसिक चीज होती है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने के लिए वो होती है प्लेनैरिटी। ठीक है, तो आइए चलते हैं, हम बात करेंगे स्टेबिलिटी ड्यू टू प्लेनैरिटी। ओके, चले। स्टेबिलिटी ड्यू टू प्लेनैरिटी, ड्यू टू प्लेनैरिटी। ठीक है, अब देखो कार्बोकैटायन आपके दो तरह के हो सकते हैं। क्या? कार्बोकैटायन दो हो सकते हैं। एक तो कार्बोकैटायन आपका क्या हो सकता है, एसाइक्लिक। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है, साइक्लिक। ठीक है, एसाइक्लिक तो प्लेनर रहेगा ही रहेगा, ये तो प्लेनर रहेगा ही रहेगा। एसाइक्लिक मतलब हम किसी भी एसाइक्लिक कार्बोकैटायन के बारे में बात कर लें। प्लेनर होने का क्या मतलब कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री अडॉप्ट करना। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ कि जितने भी 3 सिग्मा बॉन्ड हैं इसके बचे हुए कार्बोकैटायन के बीच में, सबके बीच का जो थीटा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 120 डिग्री। ठीक है, अगर थीटा 120 डिग्री से कम होगा तो मॉलिक्यूल में स्ट्रेन होगा, थीटा 120 डिग्री से ज्यादा होगा तो भी मॉलिक्यूल में स्ट्रेन होगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर 120 डिग्री से एंगल 120 डिग्री एंगल से अगर डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है, तो जो स्ट्रेन है वो क्या होगा आपका, इंक्रीज करेगा। और स्टेबिलिटी जो कार्बोकैटायन की है, स्टेबिलिटी जो है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो मतलब वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा जो मोर प्लेनर होगा। ठीक है, असाइक्लिक में तो कोई दिक्कत नहीं, असाइक्लिक में तो सारे बॉन्ड ओपन होते हैं, प्लेनर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन साइक्लिक में हमारे साथ प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, साइक्लिक कार्बोकैटायन क्या हो सकते हैं, प्लेनर हो सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं, प्लेनर हो सकते हैं या लेस प्लेनर हो सकते हैं। ठीक है, लेस प्लेनर हो सकते हैं, या क्या हो सकता है, ये नॉन प्लेनर हो सकता है, नॉन प्लेनर हो सकता है। ठीक है, ये चीज समझ रहे हो। ये पूरी की पूरी चीजें, जैसे जैसे साइक्लिक कार्बोकैटायन की प्लेनैरिटी घटेगी उसमें स्ट्रेन बढ़ेगा, और जब स्ट्रेन बढ़ेगा तो कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है वो आपकी क्या होगी, वो घटेगी। आइए प्लेनैरिटी के कॉन्सेप्ट से ही हम साइक्लिक कार्बोकैटायन के बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है 3 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, हम अगर यहाँ पे क्या बना दें, कार्बोकैटायन बना दें, ये चीज यहाँ कार्बोकैटायन बना दिया हम। ओके, और हमारे पास सिमिलरली क्या है, 4 मेंबर रिंग, यहाँ पे एक बॉन्ड है, इस पोजीशन पे क्या बना दिया हमने, कार्बोकैटायन। उसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये 5 मेंबर रिंग। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पॉजिटिव चार्ज बना दिया, ये चीज। इन तीनों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। देखिए, नॉर्मल हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, इससे कंपेयर कर रहे हैं। इससे कंपेयर करने का मतलब क्या है कि जितने भी बॉन्ड एंगल हैं इनके बीच का क्या है, 120 डिग्री, इनके बीच का भी क्या है, 120 डिग्री, इनके बीच का भी क्या है, 120 डिग्री। मतलब अगर ये बॉन्ड ए है, ये बॉन्ड बी है, ये बॉन्ड सी है, तो द थीटा बिटवीन बॉन्ड ए बॉन्ड बी, बॉन्ड बी बॉन्ड सी एंड बॉन्ड ए बॉन्ड सी शुड बी 120 डिग्री, उतना ही प्लेनर होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपको अच्छी तरीके से पता है, यहाँ इंटरनल एंगल कितना है, 60 डिग्री, होना कितना चाहिए, 120 डिग्री। ठीक है,
यहाँ इंटरनल एंगल कितना है 90 डिग्री, होना कितना चाहिए 120 डिग्री। यहाँ इंटरनल एंगल कितना है 108 डिग्री। ठीक है, अगर कार्बन है, एंगल होना कितना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन है कितना 60 डिग्री। इसका मतलब 60 डिग्री लेस है। जितना लेस है उतना ही का ही क्या है इसमें स्ट्रेन। ये 120 डिग्री होना चाहेगा, अपने आप को एक्सपैंड करना चाहेगा, लेकिन अगर एक्सपैंड करेगा 120 डिग्री तो बॉन्ड ही टूट जाएगा, क्योंकि वो 60 डिग्री पे ही ओवरलैपिंग हो रही है। अगर वो 120 डिग्री होना चाहेगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, उसी को स्ट्रेन कहते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी एंगल कितना होना चाहिए था 120 डिग्री, लेकिन है कितना 90 डिग्री। इसका मतलब इसमें कितने डिग्री का स्ट्रेन है 30 डिग्री का स्ट्रेन है। उसी तरीके से यहाँ जब हम बात करें होना कितना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन है कितना 108 डिग्री। इसका मतलब इसमें क्या है 12 डिग्री का स्ट्रेन है। मतलब ये है मित्र कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो 120 डिग्री के पास जा रहा है ना, 120 डिग्री के पास जाने का मतलब है कि प्लेनर होता जा रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्लेनैरिटी ऑफ कार्बोकैटायन, प्लेनैरिटी ऑफ सी पॉजिटिव क्या होगा इंक्रीज करेगा। मोर प्लेनर होने की, अभी कंप्लीटली प्लेनर तो हुआ नहीं, लेकिन लेस स्ट्रेन है। प्लेनैरिटी ऑफ कार्बोकैटायन इंक्रीज करे तो स्टेबिलिटी जो है वो आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी जो है कार्बोकैटायन की वो भी इंक्रीज करेगी। समझ रहे हैं? बट वी आर नॉट गोइंग टू कंपेयर विद दिस। अब हमारे दिमाग में ये नहीं रहेगा कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये ध्यान रखिएगा। ये कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कुछ और फैक्टर भी काम करते हैं। तो हम ऐसा दिमाग में नहीं लाएंगे कि 6 मेंबर्ड वाले पे कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, नहीं। यहाँ पे कुछ फैक्टर और भी काम करते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो हम कंपैरिजन जो कर रहे हैं वो 3 मेंबर्ड के बीच में, 4 मेंबर्ड के बीच में, 5 मेंबर्ड के, 6 मेंबर्ड को हम नहीं लेके आ रहे हैं। अगर 6 मेंबर्ड के बारे में हम लोग बात करें तो डेफिनेटली ये ज्यादा प्लेनर होगा, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर और भी काम करते हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को घटा देते हैं। अगर रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो 5 मेंबर्ड कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 6 होता है, फिर 4 होता है, फिर 3 होता है, ऑन द बेसिस ऑफ अनदर फैक्टर ऐड करके। वो हम अभी बाद में पढ़ेंगे, अभी इसको यहाँ पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, अगर हमारे पास ये कार्बोकैटायन है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये क्या आपका थर्ड, और ये आपका क्या फोर्थ। तो जो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है थर्ड होता है, फिर 4 होता है, फिर 2 होता है, सबसे कम 1 होता है। ये थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। ऐसा क्या होता है कि तीसरा उससे ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि अगर यहाँ पे इंटरनल बॉन्ड एंगल के बारे में बात करें तो 120 डिग्री है और कार्बोकैटायन को 120 डिग्री चाहिए ही चाहिए। तो बढ़िया है, अच्छी बात है, जितना चाहिए उतना है, तो स्टेबल होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है। होता क्या है कि हम कंफर्मेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये अलग अलग कंफर्मेशन अडॉप्ट करते हैं। ये चेयर कंफर्मेशन अडॉप्ट करता है, ये ओपन इन्वेलप कंफर्मेशन अडॉप्ट करता है। तो चेयर कंफर्मेशन में हम स्ट्रेन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जैसे भी आप स्ट्रेन, बॉन्ड स्ट्रेन के बारे में पढ़ रहे हो, उसी तरह से टॉर्सनल स्ट्रेन होता है। टॉर्सनल स्ट्रेन मतलब बॉन्ड पेयर की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में स्ट्रेन होता है, तो इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ जाता है। तो ये पढ़ेंगे जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे नहीं। अभी रिलेटिव आप स्टेबिलिटी के बारे में आइडिया लगा लो कि ये रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है कार्बोकैटायन की। मतलब जो कार्बोकैटायन का कार्बन है उसके सभी बॉन्ड के बीच का थीटा 120 डिग्री होना चाहिए। ओपन में तो होगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, ओपन में क्या दिक्कत है, कोई नहीं। लेकिन साइक्लिक में नहीं होगा। साइक्लिक में क्या है, आपस में बॉन्ड जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो उसमें होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा कुछ और बात करते हैं। मैं आपको मॉडल से समझाता हूँ। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आइए, अब हम बात करेंगे कि कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है। इधर लाइए, मेरे पास ये है। ठीक है,
यहाँ हाइड्रोजन, ये यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। सही है। और मेरे पास एक ये कार्बोकेटायन है। इन दोनों की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में हम बात करेंगे। मतलब हमारे पास नॉन बोरेन सिस्टम है, इनमें जो है हम कार्बोकेटायन की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। सही है। तो जब हम ये कहते हैं, क्या आपने सुना होगा कि ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज नोन एज ब्रिज हेड पोजीशन। क्या है? ब्रिज हेड पोजीशन। अब ब्रिज हिट पोजीशन पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की स्टेबिलिटी कम होती है, इसे आप ब्रेट्स रूल कहते हो। ऐसा क्या होता है, उसको समझाता हूं मैं आपको। आप पहले इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कि कभी आपने इसके बारे में देखा है या सुना है कभी। हम्म। थोड़ा सा अपना दिमाग घुमाइए आप लोग। Can't attend planarity due to restricted rotation। हाँ, डेफिनेटली वी कैन से। आई, बट इसको ऐसे समझते हैं। हाँ, मान लीजिए ये चीज है, ये आपको दिख रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ये दिख रहा होगा परफेक्टली। ठीक है। ये ये यहाँ पे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन था। ओके। ये दिख रहा है, कुछ पिरामिड टाइप का दिख रहा होगा आपको, ये बीच का कार्बन आपको दिख रहा होगा, दिस इज, और ये 3 बॉन्ड दिख रहे होंगे, 1 2 3। ये यही ब्रिजहेड पोजीशन है, हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं, दिस इज द ब्रिजहेड पोजीशन, जहां पे एक आपका मिथाइल जो भी कुछ कोई ग्रुप लगा। मैं इसको ऐसे दिखाता हूं ताकि आपको विजुअलाइजेशन बहुत परफेक्ट हो। यहां से हम लगा हटा देंगे, तो हमने जैसे ही हटा दिया तो ये कार्बोकटायन का हाइब्रिडाइजेशन बदल गया, जो मैंने पकड़ रखा है, और आपको ये नीचे की तरफ, तो ये जब हाइब्रिडाइजेशन इसका बदल गया तो ये प्लेनर होना चाहेगा। प्लेनर होने का क्या मतलब, अभी आप देखोगे तो आपको पिरामिड की तरह दिख रहा होगा, ये 3 जो हैं वो नीचे की तरफ आ रहे हैं, बिल्कुल पिरामिड की तरह। ये प्लेनर होना चाहेगा। प्लेनर होने के लिए क्या करना पड़ेगा इसको, कि सभी जो आएंगे क्या आएंगे, एक प्लेन पे आएंगे, ऐसे। अब जब एक प्लेन पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा, तो ये लेस प्लेनर होता है। ठीक है। तो या हम ऐसा कह सकते हैं कि द स्टेबिलिटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, क्या, स्टेबिलिटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, स्टेबिलिटी ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, हाइब्रिडाइज या sp2 कार्बन इज लेस at bridgehead position, bridge head position, because because it cannot adopt, yeah, it can't adopt planarity, it can't adopt planarity। ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेट्स रूल, ब्रेट्स रूल। तो जाहिर सी बात है, जबकि ये प्लेनर हो सकता है, ये उससे ज्यादा प्लेनर होगा। कौन सा, ये वाला, जब हम इस पोजीशन पे कार्बोकेटायन लगा देंगे ना, जैसे यहाँ पे है, ये आपका जुड़ा हुआ है, यहाँ से अगर हमने सब्स्टिट्यूएंट्स निकाल दिया, सपोज ऐसा कुछ था, डेफिनेटली इसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगे रहे होंगे। ठीक है। ऐसा कुछ, किसी भी sp3 के बारे में बात करें, ब्रिजहेड के अलावा हम किसी के बारे में,
ऐसा कुछ रहा होगा, कोई एक हमने निकाल दिया, तो ये ज्यादा प्लेनर हो सकता है। देखो आप, एक बॉन्ड क्या है, फ्री है, दैट कैन बी इजिली रोटेट, ये रोटेट होके क्या हो सकता है, प्लेन में आ सकता है, तो ये मोर प्लेनर होगा। ठीक है, ये क्या होगा, लेस प्लेनर, लेस प्लानर। जबकि इसके बारे में बात करेंगे, ये प्लानर होगा। ठीक है, या मोर प्लेनर उसके कंपैरिजन में, तो डेफिनेटली जो ज्यादा प्लेनर रहेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब आप देखो, जैसे जैसे आप रिंग की साइज को बढ़ाएंगे, वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी रिंग की बढ़ेगी, प्लेनर होने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ेगी। तो जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि आप मुझे इसमें बताओ कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा है, तो आप आसानी से बता, मैं सारे ब्रिज हिट भी बना रहा हूँ। जैसे मैंने एक ये ब्रिज हेड बनाया, ठीक है, और मैंने एक ये ब्रिज हेड बना दिया, ओके, और मैंने एक ये ब्रिज हेड बना दिया। ठीक है, ये ब्रिज हेड बना दिया, सही है। अब इनमें अगर मैं पूछूं तो देखो आप, क्या है, इधर से इधर की तरफ जा रहे हैं, रिंग की जो साइज है, रिंग की जो साइज है वो इंक्रीज कर रही है, और रिंग की साइज जब इंक्रीज करेगी तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब टेंडेंसी टू अडॉप्ट प्लेनैरिटी, वो भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। टेंडेंसी टू अडॉप्ट प्लेनैरिटी, टेंडेंसी टू अडॉप्ट अडॉप्ट प्लेनैरिटी, वो भी आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो जितनी ज्यादा फ्लेक्सिबल रिंग होगी, या जितनी लार्ज रिंग होगी, उतनी ज्यादा फ्लेक्सिबल होगी, और ब्रिज हेड पे भी कार्बोकेटायन की जो स्टेबिलिटी होगी आपकी, उतनी ही ज्यादा आपकी क्या होगी, बढ़ेगी। ओके, तो उसी तरीके से जैसे हम बात करें, हमारे पास अगर ये सिस्टम हो, क्या ये इसे पहचान रहे हो आप, दिस इज एडमेंटेन सिस्टम। एडमेंटेन सिस्टम में आपका क्या हो सकता है, कार्बोकेटायन इस पोजीशन पे एक हो सकता है, एक आपके पास और भी एडमेंटेन सिस्टम हो, ठीक है, और उसमें कार्बोकेटायन इस पोजीशन पे हो। इनमें अगर हम बात करें कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस पोजीशन पे एक हाइड्रोजन है, फ्री है, फ्री टू रोटेट दिस बॉन्ड, ये क्या है, फ्री टू रोटेट। ठीक है, अब फ्री टू रोटेट है तो ये मोर प्लेनर होगा, मोर प्लेनर। जबकि इसमें अगर हम बात करें, इस कार्बन के जो तीन बॉन्ड है, ऑल थ्री बॉन्ड आर अ पार्ट ऑफ रिंग, ये आपका क्या होगा, लेस प्लेनर। ये कार्बोकेटायन जो आपका होगा, वो आपका क्या होगा, लेस प्लेनर, लेस प्लेनर। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि दिस इज एन ब्रिजहेड कार्बन। क्या है ये, ब्रिजहेड कार्बन। ठीक है, या ब्रिजहेड पोजीशन पे है, दिस इज एन ब्रिजहेड कार्बन, और ब्रिजहेड कार्बन की जो स्टेबिलिटी होगी वो आपकी क्या होगी, कम होगी। ओके तो हमें देखना पड़ेगा कि कार्बोकेटायन की रिंग कितनी ज्यादा प्लेनर है, या अगर रिंग के ऊपर कार्बन है तो कौन सा कार्बन ज्यादा प्लेनर है और कौन सा कार्बन कम प्लेनर है। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसमें, जैसे कुछ और एग्जांपल्स हैं प्लेनैरिटी के बेस्ड पे, जैसे ये चीज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज लगा दूं मैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दूं। ठीक है, ओके, तो भी मैं पूछूं तो सबसे ज्यादा प्लेनर आपका कौन सा होगा, जितनी बड़ी रिंग होगी। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आपकी क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन आपका क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, यस, क्लैरिटी है। तो ये हो गई चीजें आपको। अब देखिए आपके पास, हम जब बात करेंगे बेसिकली कार्बोकेटायन को की स्टेबिलिटी को देखने के लिए, कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन आपके दो तरह के हो सकते हैं, क्या,
एक तो आप कार्बोकैटायन क्या हो सकता है आपके पास, असाइक्लिक हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपका क्या हो सकता है, साइक्लिक हो सकता है। अब साइक्लिक में भी दो हो सकते हैं, एक आपका क्या हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है, और एरोमेटिक के अलावा एक आपका क्या हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, नॉन एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक ये चीजें। अब अगर आपके पास एसाइक्लिक कार्बोकैटायन है तो आप कैसे देखोगे, क्या क्या देखोगे, इसकी स्टेबिलिटी अगर आपको देखनी है तो सबसे पहले आप देखोगे कि कहीं ये बेंट ऑर्बिटल स्टेबलाइज्ड तो नहीं है। फिर आप क्या देखोगे, फिर आप देखोगे प्लस आर या प्लस एम तो नहीं है इसमें, प्लस आर या प्लस एम। फिर आप क्या देखोगे, प्लस एच तो नहीं है। फिर आप क्या देखोगे, प्लस आई। एरोमेटिक तो अपना अलग है ही। जब आपके पास नॉन एरोमेटिक साइक्लिक हो तो आपको सबसे पहले क्या फोकस करना है, प्लेनैरिटी, प्लेनर है या नहीं है। प्लेनैरिटी आप फोकस कर लेंगे, उसके बाद ही आप देखेंगे क्या, प्लस आर, प्लस एम, फिर क्या प्लस एच, फिर क्या प्लस आई, ईटीसी। तो ए साइक्लिक, जो साइक्लिक कार्बोकैटायन आपका होगा उसमें जो नॉन एरोमेटिक होगा उसके लिए प्लेनैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ए साइक्लिक जब देखेंगे तो हमें बेंट ऑर्बिटल देखना है, बेंट ऑर्बिटल के बाद प्लस आर प्लस एम, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग फैक्टर है। एरोमेटिक तो अब खैर अपने आप में हमारा जो है वो अलग है ही, इसके बारे में हमें सोचना ही नहीं है, ठीक है, ये चीज। ओके, तो बेसिकली हमने कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उनके बारे में बात कर लिया है। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ सिर्फ क्या पढ़ रहे थे, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के बारे में। तो कार्बोकैटायन भी बेसिकली आपके दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक होता है क्लासिकल, अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है उसमें क्लासिकल के बारे में ही बात की है। एक होता है आपका नॉन क्लासिकल, नॉन क्लासिकल, ठीक है। अब देखो, ये जो नॉन क्लासिकल होता है ये साइक्लिक ही होता है, या ये स्टेबलाइज्ड होगा बेंट ऑर्बिटल से, बेंट ऑर्बिटल, या हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन्ड बॉन्ड से, ठीक है। बाकी क्लासिकल तो आप पढ़ ही रहे हो। कार्बोकैटायन के ऊपर जो सबसे ज्यादा काम किया है वो जॉर्ज ओल्लाह ने काम किया है, ये साइंटिस्ट हैं, दे आर एसोसिएटेड विद कार्बोकैटायन। विनिस्टीन ने काम किया है, ठीक है, विनिस्टीन ने काम किया है, जॉर्ज ओल्लाह ने काम किया है, ब्राउन ने काम किया है, रॉबर्ट ब्राउन। ये कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कार्बोकैटायन पे सबसे ज्यादा काम किया है। नॉन क्लासिकल जो हम पढ़ेंगे वो हम रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म जब हम पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे नॉन क्लासिकल को, क्योंकि यहाँ पे अभी बताना उचित नहीं रहेगा क्योंकि आप बहुत सारी चीजों को समझ नहीं पाओगे। तो रिएक्शन मैकेनिज्म बेसिकली नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन जब हम पढ़ेंगे एनजीपी, वहां पे हम नॉन क्लासिकल के बारे में बात करेंगे कि देखो नॉन क्लासिकल आपका कैसे होता है। अभी बेसिक जो आपने आइडिया लिया वो इसी के लिए लिया। जो नॉन क्लासिकल होता है, जो हमने इस कार्बोकैटायन के बारे में बात किया ना, ये वाला, ये 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 बेसिकली नॉन क्लासिकल ही है, ठीक है। ये जो कार्बोकैटायन होता है दिस इज आल्सो नॉन क्लासिकल। तो नॉन क्लासिकल की बात हम नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन रिएक्शन जब सब्स्टिट्यूशन जब पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे, दैट्स इट। ओके, तो अब आप तो बढ़िया से इसका रिवीजन करिएगा, फर्स्ट क्लास। हाँ, कार्बोकैटायन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपको देखने नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। स्टार्ट किया था हम लोगों ने किससे, बेंट ऑर्बिटल से, बेंट ऑर्बिटल से कैसे, यही नॉन क्लासिकल होता है। इसी के बारे में और हम इलेबोरेट करेंगे, और भी साइक्लिक सिस्टम में हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। और फिर ये थोड़ा सा रिलेटिव कंपैरिजन किया, उसके बाद एरोमेटिसिटी के बारे में हमने बात की। एरोमेटिसिटी के बाद
जो है हमने प्लेनैरिटी की बात की। प्लेनैरिटी जो सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल किसके है? साइक्लिक कार्बोकैटायन के लिए, और साइक्लिक में भी वो कार्बोकैटायन जो आपके क्या होते हैं? नॉन एरोमेटिक। ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखने, कार्बोकैटायन 2 तरह के हो सकते हैं, साइक्लिक, असाइक्लिक। साइक्लिक में भी 2 हो सकते हैं, एरोमेटिक हो सकते हैं, नॉन एरोमेटिक। अगर मुझे नॉन एरोमेटिक साइक्लिक कार्बोकैटायन देखना है, सबसे पहले हम प्लेनैरिटी देखेंगे, उसके बाद बाकी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे। और अगर मुझे एसाइक्लिक कार्बोकैटायन देखना है, तो हम बेंट ऑर्बिटल देखेंगे कि एडजेसेंट पोजीशन पे बेंट, और बेंट होगा जैसे ही वो नॉन क्लासिकल हो जाता है। ठीक है, बाकी प्लस आर प्लस है। बाकी जो भी चीजें हैं कार्बोकैटायन से रिलेटेड, उन्हें हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इनके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में कल बात कर लेंगे, और उसके बाद जो है कार्बन आयन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ओके, टाटा, बाय बाय। प्रॉब्लम होगी तो आप लोग पूछ लीजिएगा।